नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष का जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी प्रथम इकाई के अंतर्गत कबीरदास जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले कालांशों में कबीर का व्यक्तित्व, उनकी काव्यगत विशेषताएं और साथ ही हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए उनके पद पढ़े हैं, उन पर चर्चा की है। आज हम कबीर के समाज दर्शन अर्थात कबीर के समाज सुधार के क्षेत्र में जो किए गए कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि कबीर का समाज दर्शन देखें विद्यार्थियों, तो हम पाते हैं कि कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का चारों तरफ बोलबाला था और हिंदू मुसलमान भी आपस में दंगा फसाद करते रहते थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था और धर्म के जो ठेकेदार थे अपने स्वार्थ की रोटियां धार्मिक कट्टरता एवं उन्माद के चूल्हे पर सेक रहे थे। कबीर ने इनका डटकर विरोध किया और सभी क्षेत्रों में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने अपनी बात निर्भीकता से कही तथा हिंदू और मुसलमान दोनों को डटकर फटकारा। वस्तुतः कबीर भक्त और कवि बाद में थे, सही अर्थों में वे समाज सुधारक पहले थे। उनकी कविता में देखें तो समाज सुधार की जो भावना मिलती है उसे हम अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत बांट सकते हैं। और यदि हम उनके समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखें तो मुख्य रूप से ये बिंदु पाते हैं। पहला बिंदु है धार्मिक पाखंड का खंडन। कबीर जो थे वे स्वच्छंद विचारक थे, मानवतावादी आस्था के साथ समाज में सुधार लाना चाहते थे। अतः उन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जहाँ कहीं भी प्रगति को रोकने वाली रूढ़ियाँ देखी उनका डटकर खंडन किया और जो बाह्य आडंबर है उनको बढ़ावा देने वाले सभी धर्मों की खुलकर आलोचना की। धर्म के ठेकेदार बनने का दम करने वाले पंडे और पुजारी, ढोंगी, साधु और फकीरों तथा मुल्लाओं को कबीर ने खूब फटकारा। वास्तव में समाज सुधार और मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कविता की और इसे अपना अस्त्र भी बनाया। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के पाखंडों का खंडन किया है और सच्चे मानव धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने दोनों को कसकर फटकारा भी। हिंदुओं से कहा कि तुम खुद को श्रेष्ठ मानते हो और अपना घड़ा किसी को छूने भी नहीं देते, किंतु तुम्हारी उच्चता कहाँ चली जाती है जब वेश्यागमन को जाते हो। और इस बारे में वे कहते हैं कि हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागरी छुअन न देई। हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागरी छुअन न देई, वेश्या के पायन तरस होवे यह देखो हिंदू आई। इस प्रकार से उन्होंने उनकी जो कमजोरी है, उनकी जो बुराई है उससे और इंगित किया है। कबीर ने मुसलमानों के पाखंड का भी खंडन जोरदार शब्दों में करते हुए कहा है कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदा है। लोग मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से अजान देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ईश्वर बहरा नहीं है, उसे आडंबर प्रिय नहीं है। उन्होंने हिंदू ही नहीं मुसलमान द्वारा मस्जिद में चिल्ला चिल्ला कर खुदा को पुकारने का विरोध किया और वास्तव में उन्होंने जो सच्ची बात थी उसे बताते हुए कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है ना तो वह मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना कावा कैलाश में है, वह तो हमारे पास में अर्थात प्रत्येक मनुष्य के घट में निवास करता है।
अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है मूर्ति पूजा का विरोध। आजकल भी इसका प्रचलन आप देख रहे हैं पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, और कबीर ने आज से कई वर्षों पहले जो बातें महसूस की वे आज भी समाज में ज्यों की त्यों प्रचलित हैं। वे बुराइयां आज भी विद्यमान हैं। इसलिए कह सकते हैं कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया और अपने मन रूपी मंदिर में ही ईश्वर का निवास बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा उसके आडंबरों को स्पष्ट रूप से नकारा और अपने शब्दों में कहा है कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे पीसी खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करने लगूं। वे कहते हैं ये सब ढोंग है। उससे अच्छा तो यह है कि हम घर की उस चक्की को पूजें जिसका पीसा हुआ हम खाते हैं, वह हमारे उपयोग की वस्तु है। इस प्रकार से वे दुनिया के इस बावलेपन का उपहास करते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए। घर की चकिया कोई न पूजे जही का पीसा खाए। अगला बिंदु है बाह्य आडंबरों का खंडन। कबीरदास जी ने रूढ़ियों और आडंबरों का सतत रूप से विरोध किया। उन्होंने रोजा, नमाज, छापा, तिलक, माला, गंगा स्नान, इसके साथ ही तीर्थाटन आदि का भी मुख्य रूप से विरोध किया है। और वे स्पष्ट शब्दों में कहते भी हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी के, मन का फेर। इस प्रकार से कहते हैं कि हाथ में जो मन का उसे छोड़कर मन रूपी मनके को फेरने की आवश्यकता है। और माला फेरते हुए जुग बीत गया लेकिन मन का फेर अभी तक गया नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि बाह्य आडंबर में रखा ही क्या है। हिंदू अपने देवताओं को पूज पूज कर मर गए। मुसलमान लोग हैं हज यात्रा करते हुए मर गए। योगी जटाएं बांध कर मर गए, परंतु इनमें से किसी को भी राम नहीं मिले हैं। इसीलिए कहते हैं कि देव पूजी हिंदू मुए, तुर्क मुए हज जाई। जटा बांधी योगी मुए, राम किन्हु ही नहीं पाई। वे तर्क करते हैं कि वास्तव में इनमें से किसी को भी राम की प्राप्ति नहीं हुई है। निश्चय ही जो कबीर हैं वे निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्हें जो अच्छा लगा उसे निडर होकर निसंकोच भाव से उन्होंने सबके सामने प्रकट किया। अगला बिंदु है छुआछूत का भी विरोध। यह बीमारी उस समय हम कह सकते हैं कुछ ज़्यादा ही अपने विकराल रूप में थी और कबीर ने अपने समय में फैली हुई इस भावना का तीखा विरोध किया। जाति प्रथा की भावना के भी वे कट्टर निंदक थे, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया है। और वे कहते भी हैं हिंदुओं को कि जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट वह क्यों नहीं आया। यदि इतना ही शुद्ध है तो अन्य रास्ते से इस संसार में क्यों नहीं आई। उसी प्रकार मुसलमानों से भी उन्होंने प्रश्न किया है, जो तो तुर्क तुर्की नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। इस प्रकार से उन्होंने समाज के अंदर जाति प्रथा का, छुआछूत का कट्टर रूप से विरोध किया है। और कबीर का जो युग है वो सामाजिक विशृंखलता का युग था। ब्राह्मण वर्ग जाति अभिमान से ग्रस्त था। अपने को ऊंचा और शूद्रों को नीचा मानकर उन्होंने समाज में जो छुआछूत की प्रथा चला रखी थी, कबीर ने उसका तीव्र विरोध किया। वे कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। ऊंचा वह है जिसकी करनी अच्छी हो। यदि स्वर्ण कलश में रखी मदिरा से युक्त है तो वह भी निंदनीय है। इसलिए वे कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होय। सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदत सोय। कबीरदास जी प्रश्न करते हैं कि जब हमारे शरीर की नसों में एक जैसा रक्त प्रवाहित हो रहा है तो आप ब्राह्मण और हम शूद्र कैसे हो गए। वे कहते भी हैं
हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूत, तुम कैसे बामन पांडे हम कैसे सूत। अगला बिंदु है अवतारवाद का खंडन। कबीर ने अवतारवाद का भी खंडन किया है और वे जानते थे कि अवतारवाद के नाम पर जो पंडित पुरोहित हैं वे जनता को ठग रहे हैं। वे राम को दशरथ पुत्र न मानकर निर्गुण ब्रह्म मानते हैं और कहते हैं दशरथ सुत तियूं लोक बखाना, दशरथ सुत तिहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों में अवतारवाद का पूर्ण रूप से खंडन किया। अगला बिंदु है हिंसा का विरोध। कबीर ने हिंसा का विरोध है हर स्तर पर किया है, चाहे वह जीभ के स्वाद के लिए की गई है या धर्म के नाम पर की जा रही है। मुसलमान लोग दिन में रोजे रखते हैं, रात को गाय की कुर्बानी देते हैं। दोनों ही विरोधी कार्य हैं। इससे भला खुदा कैसे खुश रह सकता है। इसीलिए वे कहते हैं कि दिन में रोजा रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदा, खुदा इससे कैसे खुश हो सकता है। और वे कहते हैं कि हिंसा का परिणाम भी बुरा होता है। बकरी तो केवल पत्तियां खाती है और इस पाप कर्म के कारण उसकी खाल खींची जाती है, किंतु जो मनुष्य बकरी को खाते हैं उनका क्या हाल होगा। इस पर प्रश्न करते हुए कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। इस प्रकार से उन्होंने हिंसा का हर स्तर पर विरोध किया। अगला बिंदु है पुस्तकीय ज्ञान का खंडन। कबीरदास जी विद्यार्थियों, आपको पता है कि शास्त्र ज्ञान पर नहीं बल्कि आचरण की शुद्धता पर बल देते थे। वे शास्त्र का पंडित होने के आधार पर समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों के कट्टर विरोधी थे। और शास्त्र के पंडित को चुनौती देते हुए वे कहते हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी, मैं कहता सुरजावन हारी, तू राखा और झोरी। कबीर सदाचरण पर बल देते थे और शास्त्र ज्ञान पर नहीं। लोगों की कथनी और करनी में एक रूपता होनी चाहिए, ऐसा उनका मत था। अगला बिंदु है कंचन और कामिनी का विरोध। कबीर ने कंचन और कामिनी को साधना के मार्ग में बाधक बताया है और उनका विश्वास रहा है कि जो नारी है मनुष्य को अध्यात्म या सुधार के मार्ग पर चलने से रोकती है। और यह बात भी तत्कालीन आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में ही समझी जानी चाहिए। वास्तव में वे नारी के माध्यम से अतिशय वासना की निंदा करते हैं और कहते भी हैं कि नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। कबीरदास ने कंचन और कामिनी को अग्नि के समान प्राणनाशक बताया है और कहा है कि एक कनक और कामिनी, दो अग्नि की जाल, एक कनक अरु कामिनी, दो अग्नि की जाल, देखें ही तन प्रज्वलें, परस्या है पैमाल। इस प्रकार से देखें तो उन्होंने उस समय की समाज की धारणा के अनुसार अतिशय जो वासना है उसकी निंदा की है और उसे साधना के मार्ग में बाधक बताया है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों कुसंगति, कपट और द्वेष की निंदा। कबीर वैसे भी समाज सुधारक पहले हैं और समाज सुधार की दृष्टि से कबीर ने कुसंगति, कपट और द्वेष की निंदा भी की है और इन सभी चीज़ों को अध्यात्म और व्यवहारिक
दोनों प्रकार के जीवन में उन्नति में बाधक भी उन्होंने बताया है। और इन्हें त्यागने की बात उन्होंने कही है। कुसंगति पर उनकी एक उक्ति है, उसे देखने से पता चलता है कि वे कुसंगति से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। और कहते भी हैं कि मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु बाई। मूर्ख का संग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे लोहा जल में नहीं तैर सकता, उसी प्रकार से मूर्ख भी हमें डुबो देता है। कदली, सीप और भुवंग तीनों के मुख में एक ही स्वाति बूंद जाती है, लेकिन एक बूंद तिहु बाई, उनके परिणाम अलग अलग होते हैं। जहाँ वह भुवंग के मुख में जाने से जहर बन जाती है, सीपी के मुख में जाने से मोती बन जाता है। इसी प्रकार से कपट के विषय में भी वे कहते हैं कि कबीरा वहाँ न जाइए जहाँ कपट का हेत, कबीरा वहाँ न जाइए जहाँ कपट का हेत, जानू कली कनेर की तन रातों मन सेत। इस प्रकार से उन्होंने कपट और द्वेष से दूर रहने की शिक्षा हमें दी है। अगला बिंदु है सदाचरण पर बल। कबीर ने सार ग्रहण की प्रवृत्ति पर बल दिया है और उनका यह मत है कि अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी बातों का त्याग कर देना चाहिए। और जीवन का भी यही लक्ष्य रहे तो वे कहते हैं वह व्यक्ति सफल होता है। और वे कहते भी हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहीरे थोथा दे उड़ाए। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को तो वह पकड़ लेता है और जो थोथा होता है उसे उड़ा देता है, जो निसार वस्तु है उसे दूर कर देता है। और कबीर ने अपने युग में सत्य पर विशेष रूप से बल दिया है और वे युग के प्रति पूर्ण सचेत भी थे। इसलिए सत्य पर बल देते हुए कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। और ईश्वर भी उसी के हृदय में है जिसके हृदय में सच का निवास है। और इसे ही कबीर ने जीवन का आदर्श भी बताया है। अगला और कह सकते हैं अंतिम बिंदु, राम रहीम की एकता पर बल। कबीर ने राम, रहीम, केशव, महादेव और मोहब्बत की एकता पर बल दिया है। उन्होंने संपूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। वे कहते भी हैं, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौने भरमाया। अर्थात दो जगदीश कहाँ से आ गए, ईश्वर दो नहीं हो सकते, बताओ तुम्हें किसने भरमाया है। और कबीर ने समझाया है कि हिंदू और तुर्क दोनों का एक ही मार्ग है, हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु यह बताई। सतगुरु ने भी यही बताया है। इस प्रकार से कबीर एक महान समाज सुधारक, सत्य धर्म के प्रतिपादक, समन्वयवादी और क्रांतिदर्शी थे। वे समाज में प्रचलित प्रत्येक प्रकार की जो असमानता है या बाह्याचार और ढोंग है उसे समाप्त कर देना चाहते थे। यह काम स्पष्ट वक्ता, दृढ़ विवेकी और निर्भीक व्यक्ति कर सकता है। कबीर को भी किसी का भय नहीं था। वे तो अपना घर फूंक कर तमाशा देखने वालों में थे। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही कुछ निर्माण कर सकता है। तभी तो कबीर घोषणा भी करते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुखाटी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। निश्चय ही कबीर का व्यक्तित्व क्रांतिकारी चेतना से युक्त था। उन्होंने अपने समय में निर्भीकता पूर्वक समाज सुधार का जो प्रयास किया है वह अद्वितीय है। वर्तमान युग के तथाकथित समाज सुधारक भी ऐसा साहस नहीं दिखा सकते जो कबीर ने धार्मिक उन्माद से ग्रस्त तत्कालीन युग में दिखाया था। एक सच्चे युग पुरुष की भांति उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़ियों, अनीति और अनाचारों
एवं दोषों पर प्रहार करते हुए समाज को सही दिशा निर्देश देने का प्रयास किया। निश्चय ही ऐसा करके उन्होंने अपने गंभीर दायित्व का निर्वहन किया है और इसमें उन्हें कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निर्णय तो सुधी इतिहास यही कर सकते हैं। इसी के साथ आज का कालांश यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का आभार और धन्यवाद।